तो फर्स्ट का 6% देख लें, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल सही है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1, क्योंकि 1 छिपा होता है हमेशा, तो माइनस है -1 हो जाएगा, एंड c इक्वल टू -4। एंड हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो अब इसका हम रूट निकालेंगे, ठीक है। तो 3 4 12 होता है, 3 4 12 होता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर एडिटिव लिखेंगे, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। देखिए अभी हमें, देखिए 3 4 12 क्या था, -12 आया, 3 4 -12, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो अब हमें इस दो नंबर को ऐसे लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और माइनस या प्लस करने पर भी -12 आए। तो देखिए 3 4 12 मल्टीप्लाई किया, -12 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे, तो 4 में से 3 गया तो -1 आएगा कि नहीं, क्योंकि 4 के साथ माइनस लगा हुआ है, हमेशा बड़े जो होता है उसके सिंबल लगाते हैं, तो -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी सही है। अब इसका पेयर बनाएंगे, और यहाँ पे हम चलेंगे कॉमन, 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा x + 1, और यहाँ पे हम कॉमन लेंगे -4, क्योंकि हमें माइनस लेंगे, ये दोनों माइनस को काट के हमें बीच में प्लस बनाना है। तो यहाँ पे हमारा ये -4 कट के हो जाएगा x, और यहाँ पे माइनस करके +1, और तो इस तरह से अब 3x - 4 अलग हो गया, और x + 1 इसको अलग कर लेंगे, तो इसका रूट निकालेंगे, तो 3x - 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे। इस तरह से x इक्वल टू 4 इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। फर्स्ट रूट हमारी आ गई, और सेकंड रूट हमारी आएगी x + 1 है, तो इक्वल टू 0 लगाएंगे, x इक्वल टू हो जाएगी -1। तो ये हमारी दो रूट्स आ गई हैं। अब हम इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया। अब सम ऑफ द रूट निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -b/a। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना होगा। एंड सम ऑफ द रूट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा ऐसे होता है, एंड -b/a। अल्फा की जगह लिखेंगे 4/3 एंड बीटा की जगह लिखेंगे -1, और ये फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस रहेगा -b। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, तो -1 ऐसे लिखेंगे, माइनस यहाँ माइनस एडिटर लिखेंगे। a क्या है हमारे पास, a है 3 है, सॉरी ये देखिए 3 है। तो ये देखिए, ये अब हम इसके अपॉन 1 बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 3 1 3 1 4 4, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 3 3 3 1 3, और यहाँ पे हो गया माइनस करके 1/3 आ जाएगा, ये 4 में से 3 गया 1/3, यानी कि ये जो सम ऑफ द रूट है वो वेरीफाई हो रहा है, सम ऑफ द रूट इस इक्वेशन का वेरीफाई हो रहा है। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी वही होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी 4/3, बीटा की -1, तो लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई -1, और c की वैल्यू हमारे पास है -4, और a की वैल्यू है 3, तो लिखेंगे -4/3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -4/3 और -4/3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है हमारा वो भी वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड सम ऑफ द रूट दोनों हमारा वेरीफाई हो गया। ये बस हमें यही वेरीफाई करना था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट वेरीफाई करना था, एंड सम ऑफ द रूट फाइंड करना था। आई होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू।